हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जहाँ जो है वही बहता है। जहाँ हवा है वहाँ हवा बहती है, जहाँ पानी है वहाँ पानी बहता है, जहाँ जीवन है वहाँ जीवन बहता है, और जहाँ हिंसा है, जहाँ लोग हिंसा से भरे हैं, वहाँ हिंसा प्रभावशाली है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता और उनका गीत बड़ा ही आत्मापूर्ण होता था। आज भी वो बड़ा ही आत्मपूर्ण और ओजस है। आज भी उन्हें सुनकर आप अनुभव कर सकते हैं कि उनके गीत और उनकी कविता कितनी सजीव और जीवनपूर्ण है। वे बड़े ही आध्यात्मिक प्रकृति और प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका जीवन भी बड़ा सजीव था। उस समय के सभी बड़े नेता, राजनेता उन्हें गुरु मानते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़े ही सरल, सहज और जीवंत बातें कहते हैं, कविता में कहते हैं, गीतों में कहते हैं। उम्र के हिसाब से आप बड़े होते जा रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन आपके गीत और आपकी रचनाएं कितनी कोमल और निर्मल हैं, वे निखरती जा रही हैं। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी असली उम्र क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा 10 साल, लेकिन वे थे 65 साल के। उन्होंने कहा पिछले 10 साल से मैं होशपूर्ण जीवन जी रहा हूं। याद रखिए उन्होंने क्या कहा। वे 65 साल के थे, लेकिन उन्होंने कहा पिछले 10 साल से मैं होशपूर्ण जीवन जी रहा हूं। वास्तव में जो होशपूर्ण जीवन हम जीते हैं वही असली जीवन है। होशपूर्ण जीवन ही गिने जाने योग्य है। बेहोशी का जीवन कोई जीवन नहीं है। बेहोशी का जीवन कोई गिने जाने वाला योग्य जीवन नहीं कहा जा सकता। आज के सुसमाचार में एक बड़ी भीड़ व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को ईसा के पास लेकर आती है। कहते हैं भीड़ का दिमाग नहीं होता। भीड़ का दिमाग नहीं होता। भीड़ का यादाश्त भी बहुत छोटा होता है। भीड़ ज्यादातर बहकाई जाती है। जैसे ज्यादातर दंगे होते नहीं, सुनियोजित ढंग से कराए जाते हैं। एक तरह से उस नारी को ईसा के पास लेकर आना भी एक तरह का सुनियोजित, भड़काया हुआ दंगा था। भीड़ के हाथों में पत्थर, बड़ों के हाथों में बड़े बड़े पत्थर, छोटों के हाथों में छोटा पत्थर। इतनी भीड़, इतने पत्थर लाए थे वे कि औरत को जिंदा दफना दिया जा सकता था। लोग बेहोशी में पत्थर उठाते हैं। हम में से कई लोग भी बेहोशी का जीवन जीते हैं और बेहोशी में पत्थर उठाते हैं। आज आप होशपूर्ण जीवन जिए और देखें कि मेरे हाथ पत्थर तो नहीं पकड़े हैं। ईसा गुरु और प्रभु हैं, जीवन के स्रोत हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। ईसा के जमीन पर लिखने का अर्थ है वे जमीन पर लिखने लगे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। उनका हाथ ईश्वर का हाथ है। उनकी उंगली ईश्वर की उंगली है। उनकी उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति है।
जो संहिता के दाता हैं, संहिता के ज्ञाता हैं। संहिता उन्हीं से आई है, इसलिए वो लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। ईश्वर जीवन नहीं लेता, आप याद रखें, ईश्वर जीवन नहीं लेता, लेकिन ईश्वर जीवन देता है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता कैसे वहां पर काम करती है, कितना अद्भुत है ईश्वर की बुद्धिमत्ता। ईसा का जमीन पर लिखना, ईसा का मानव हृदय पर लिखना है। सभी बड़े से छोटे ईसा के लिखने को समझ गए। उन्होंने लिखा कि जो कभी पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। बड़े से छोटे वे अपने अपने अंतःकरण की जांच में लग गए। वे अब तक बाहर थे, अब अंदर आ गए। जब वे अंदर आए तो उन्होंने खुद को देखा, खुद से मिले। उनके अंदर एक ही आवाज बार बार गूंजने लगी, जिसने कभी पाप नहीं किया वही पत्थर मारे। जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। जिसने पाप नहीं किया वही पत्थर मारे। पत्थर जो उस नारी पर फेंका जाना था, वे धीरे से नीचे रखकर चलते बने। जो भीड़ पत्थर उठाई थी, बेहोशी में उठाए गए पत्थर होश में आने के बाद नीचे रख दिए गए। वह जगह पत्थरों से भर गया होगा और वो जगह पथरीला हो गया होगा, और वो पत्थर लोगों के हृदय का प्रतीक है। हमारे समाज, हमारे असंवेदनशील लोग और समाज के प्रतीक हैं। ईसा ने उनके पत्थर दिल को तोड़ दिया। ईश्वर ऐसा कर सकता है, ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। ईसा ईश्वर के स्थान पर उस नारी को पाप क्षमा का वरदान देते हैं। आप याद रखें, ईश्वर जीवन लेता नहीं, ईश्वर जीवन देता है। और वह उस नारी को बड़े प्रेम से आदेश देते हैं कि नारी, आगे होशपूर्ण जीवन जीना, पाप ना करना। आज के पहले पाठ में ईश्वर कहते हैं कि वह अपने लोगों के पापों को क्षमा कर देंगे, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी। ईश्वर पुरानी बातों को भुलाने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि हम अच्छा पाप स्वीकार करें, अंतःकरण की जांच करें और अपने बुराई के रास्ते को छोड़ें, मृत्यु के रास्ते को छोड़ें और ईश्वर और अनंत जीवन के रास्ते पर चलें, मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ें। वह अपने लोगों के लिए मुक्ति, आज़ादी और निर्वासन के गुलामी से भी उन्हें स्वदेश लेने की बात कहते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अपने जीवन के बेहोशी की बात करते हैं कि वे कैसे अज्ञान थे। अज्ञानी में और अज्ञानता में उन्होंने बहुत कुछ किया जिसके लिए वे पश्चाताप कर चुके। इसलिए वे अब कहते हैं कि मैं पिछली बातों को भुला देना चाहता हूं। हमें भी ऐसे करने की जरूरत है। हमें भी पिछली बातों को भुलाने की जरूरत है, अच्छे पाप स्वीकार करने की जरूरत है। वे आगे कहते हैं कि ये संसार को मैं अब कूड़ा समझता हूं। जब ईश्वर मिल जाए तो संसार कूड़ा हो जाता है। जिसे भी ईश्वर मिल जाए वह संसार को कूड़ा समझता है। ईश्वर का साथ सबसे बड़ा साथ, ईश्वर का मिल जाना सबसे बड़ा मिल जाना। इसीलिए जीवन में ईसा मसीह को पाना वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब चीज़ को कूड़ा समझता हूं और सिर्फ प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को
जानना और अनुभव करना चाहता हूं। आइए हम संत पौलुस का मनोभाव धारण करें, उनसे जिंदगी और आध्यात्म की बारीकी सीखें। जब हमें संसार बहुत कीमती लगे तो हम ईश्वर को नहीं पाए हैं। जब हम ईश्वर को पाने लगे तो संसार छूटने लगेगा। संसार का माया मोह बंधन आकर्षण विकर्षण में बदल जाएगा। इसके लिए चालीसे के समय हम विशेष प्रार्थना करें। जो भी बुराई है छूटने लगेगी, जो मजबूत बंधे हुए हैं वो ढीले होने लगेंगे। सारे बंधन और गुलामी, चाहे वे नशा के हों, किसी भी तरह के आकर्षण के हों, कामना वासना तृष्णा के हों, उनके बंधन ढीले हो जाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें नए जीवन की आशा दीजिए। हम अपने पुराने पाप को, पुराने स्वभाव को, पुराने जीर्ण जीवन को त्याग सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इच्छा शक्ति में बढ़ें, अपने हृदय परिवर्तन के लिए, अपने जीवन में दुखों को त्यागने और जीवन में मुक्ति के लिए कार्य करें। हे प्रभु, हमारे प्रयास को आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने अंतःकरण की जांच कर सकें। जो हमें छोड़ना है, जो हमें त्यागना है, जो बंधन हमें काटने हैं, जो सफाई हमारे मन में, हृदय में, जीवन में करनी है, उसको हम इच्छा शक्ति से कर सकें और वही व्यक्ति ना रहें जो हैं। हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, हृदय परिवर्तन। ये 40 का समय हमारे लिए अच्छाई की ओर, आपकी ओर, आध्यात्म की ओर बढ़ने का एक सुगम और सुनहरा अवसर बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।